हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एवरेज का क्लास देखते हैं, औसत, और यह क्लास नंबर 17 है। यह सेकंड लास्ट क्लास है। एक और क्लास हम लोग करेंगे, क्लास नंबर 18। इसके बाद एवरेज के टॉपिक को विराम देंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, बाद में देखेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है आज। इसमें प्रश्न पूछता है प्रतिशत जनसंख्या, प्रतिशत साक्षरता और प्रतिशत प्राप्तांक से संबंधित। तो इस पर आधारित प्रश्न जब पूछता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो कुछ नया जो थॉट मैंने लेकर आया है, मैं सभी प्रश्नों को दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों ही शॉर्ट विधि है मेरे अनुसार, और आपको कौन सी विधि पसंद है, कौन सी विधि आपके लिए सहज हो रही है, कौन सी विधि ऐसा लगता है कि हम जल्दी प्रश्न को कर लेंगे या समझ लेंगे, तो उस विधि से आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आइए, सबसे पहले हम बेसिक कुछ चीज़ें, कुछ बातें जानेंगे। हर एक क्लास के पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं, इसके बाद मैं प्रश्न की शुरुआत करता हूं, और उन्हीं बेसिक बातों के आधार पर मेरा पूरा क्लास डिपेंड रहता है। तो आइए, जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग पहले से जानते भी हैं, फिर भी मेरा फर्ज बनता है। मुझे तो नहीं पता है किस बच्चे को पता है, कौन बच्चा नया है, इसलिए मैं तो सबके लिए काम करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको अनुपात में दिया रहेगा 4:8, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। 4 एकम 4, 4 दूनी का 8। ठीक है, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आइए देखते हैं, यदि यह दिया रहे कि ए, बी और सी, ए, बी और सी की आमदनी 4, 8 और 12 है। 4, 8 और 12 है, तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल बता रहे हैं, ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसका एवरेज क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसे तोड़ लेंगे। इसे तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात? इतना तक समझ गए तो आप समझिए कि पूरा चैप्टर समझ गए। इस टॉपिक को, आज का जो क्लास होने वाला है, आप उसे समझ गए। अब इसको मैं ये कह लूं कि इसकी कमाई 4 है, इसकी कमाई 8 है और इसकी कमाई 12 है। ठीक है, और इनका एवरेज निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज हो जाएगा 8, 4, 12, 12 दूनी का 24, 24/3 आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज इनकम आ जाएगा ना। एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं के पदों का जोगफल, उनके मान का जोगफल, उनके वैल्यू का जोगफल बटा में मदों की संख्या, टर्म्स का जो नंबर है उससे भाग दे देते हैं। तो यह हो जाएगा 8, एवरेज हो जाएगा 8। अब आइए इसी चीज को इस तरह हम देखते हैं कि 4 तो सबका एवरेज है, 4 तो सबका एवरेज है, मिनिमम 4 तो सब में है ही है, या इसको मैक्सिमम आप कहिए। 4 से ज्यादा सब में नहीं है, इसमें 4 से ज्यादा नहीं है, इसमें 4 से ज्यादा नहीं है। तो 4 तो सब में है ही है, तो 4 ले लिए, 4 तो सब में होगा ही होगा।
इसमें कितना है, इसमें अधिक है 4 और इसमें कितना अधिक है 8 और अधिक है, और इसे भाग करेंगे 3 से, 1 2 3 से, यह तीनों में वितरित होगा। ये चीजें सब लोग नहीं बताते हैं, ये तीनों के लिए वितरित होगा। 4 तो सबका था, इसमें भी 4 था, वो 4 नहीं लिए, एक और 4 था, 4 + 4, वो 4 यहां ले लिए। यहां पर 4 + 4 + 4 था, 4 + 8 था, तो 4 तो यहां ले चुके हैं, +8 ले लिए। यह वितरित होगा 4 + 8 तीनों में, इसमें तीनों में वितरित होगा, तब एवरेज निकलता है। तो यह एवरेज अब कितना बढ़ा देगा, अब 4 से यह एवरेज कितना बढ़ा देगा, देखिए यह 4 हो गया और यह कितना हो जाएगा 8 4 12, 12/3, ठीक है, 12/3 हो जाएगा। ऊपर लिखते हैं 4 हो जाएगा प्लस 12/3 हो जाएगा, यह 4 का 4 रहेगा, और यह कितना हो जाएगा 4 × 12, 4 दूनी का 8, ठीक है। सेम चीज आया। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 8 उस समय भी आया था और 8 अभी भी आया, लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको लगता है कि ये तो और ज्यादा करना पड़ता है और ज्यादा मुश्किल भरा है, नहीं, यही सबसे आसान है, ठीक है। आपको ज्यादा नंबर दे देगा, ज्यादा वैल्यू दे देगा, तो उसको जोड़ने में परेशानी हो सकती है, समय लग सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमन आप 4 ले लिए तो परेशानी कम होगा और आप आसानी से चीजों को हल करेंगे। तो कम से कम पेन को पकड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा बहुत, तो आपका आसानी से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दोस्तों, 2 प्रश्न हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि चीजों को धीरे धीरे समझने से बेटर रहता है। आपको बड़ी चीजें एक बार समझाने से मुश्किल होगा, तो उसे धीरे धीरे समझेंगे, फिर हम लोग पिकअप पे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक कक्षा में 30 छात्र है, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 है वर्ष, तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु वर्ष में 13.1 है। तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु बताइए, ठीक है। देखिए प्रश्न को, सभी छात्रों की औसत आयु बोल रहे हैं बताने के लिए, तो हमको क्या करना होगा। सबसे पहले यह हम देख रहे हैं कि 12.5 जो है ऐसा मैक्सिमम है वर्ष जो दोनों में होगा। इसमें 12.5 है 10 छात्रों के लिए, तो 20 छात्रों के लिए भी 12.5 है, ठीक है। तो 12.5 पहले लिख लेंगे। अब क्या होगा कि 12.5 से 13.1 कितना ज्यादा है, यह है 0.6 ज्यादा। 0.6 ज्यादा है, तो यह कितने लोगों के लिए ज्यादा है, तो यह 20 लोगों के लिए ज्यादा है। कितना 0.6, कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, अब यह जो ज्यादा है, और जब एवरेज की आप बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यह सबके लिए ज्यादा है, यह सबके लिए ज्यादा है। तो सबके लिए ज्यादा का तात्पर्य यह है कि टोटल छात्रों के लिए यह ज्यादा है। तो कितना टोटल छात्र है 30, 20 + 10, ठीक है। अब हो जाएगा 12.5 प्लस, इसको इससे काटिए, यह हो जाएगा पॉइंट में 2, ठीक है। 3 दूनी का 6, पॉइंट में 2 हो जाएगा, और पॉइंट में हो जाएगा 2 दूनी का 4। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो 12.9 हो जाएगा। 12.9 वर्ष हो जाएगा एवरेज एज। हमारा आंसर ये हो गया। अब इसे हम 2nd मेथड से देख सकते हैं।
आइए अब इसे हम सेकेंड मेथड से देखेंगे। सेकेंड मेथड क्या है कि आप पहले लिखिए छात्र। छात्र कितने हैं? एक छात्र है 10 और दूसरे हैं 20। ठीक है, ये तो छात्र हो गए। अब इनकी आयु कितनी है? इनकी है आयु 12.5 और इनकी आयु कितनी है? 13.1। ठीक है, यह हो गया आयु। अब यह देखा जाए कि हम शुरू में ही बताए थे कि इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, तो यह हो जाएगा 1:2। 1:2 हो जाएगा छात्र। अब देखिए यह इससे कितना ज्यादा है? 0.6। यह इससे 0.6 ज्यादा है। 0.6 इससे यह ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.6। तो क्या करेंगे कि यह जो 2 है वह 0.6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा मिनिमम जो है 12.5 तो रहेगा ही रहेगा। और ज्यादा कितना है? 13.1। 12.5 से कितना ज्यादा है? 0.6। तो 0.6 ज्यादा वाला अनुपात में कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 × 0.6 हो जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो ये सबके लिए कितना ज्यादा है? तो डिवाइड करेंगे तो जो मान आएगा वह सबके लिए ज्यादा होगा, तो जोड़ेंगे तो एवरेज एज प्राप्त हो जाएगा सबके लिए। अर्थात 1 + 2 3 के लिए कितना ज्यादा है? ये 12.5 हो गया। अब इसे हम काट देंगे तो पॉइंट में 2 आ जाता है, तो यह प्लस का चिन्ह रहेगा यहाँ। 2 दूनी का 4, पॉइंट में 4 हो जाएगा। यह 12.9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग आ चुका है। अर्थात यह सबके लिए ज्यादा हो जाएगा एवरेज 0.4। तो 0.5 और 0.4 जोड़ेंगे तो 0.9 आएगा, अर्थात 12.9 सबका एवरेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत कितना है? 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? यह इसीलिए 30 और 20 दिया गया है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, औसत देखना है। औसत 20 है और एक का औसत 30 है। औसत कम कौन सा है या कॉमन? सबसे कॉमन दोनों में कितना है? कॉमन औसत 20 है। कॉमन औसत 20 है तो हम 20 ले लिए। ठीक है, क्योंकि 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है, लेकिन इसमें 10 ज्यादा है। इसमें 10 ज्यादा है। कितने के लिए 10 ज्यादा है? तो 20 परिणामों के लिए 30 है, अर्थात इसमें इससे 10 ज्यादा है 20 परिणामों के लिए। ठीक है, तो एवरेज में जो परिवर्तन होगा वह सबके लिए होगा ना, वह सबके लिए होगा। अर्थात 30 परिणाम प्लस 20 परिणाम 50 परिणाम के लिए परिवर्तन होगा। ठीक है, यह ज्यादा है तो कितना के लिए ज्यादा है? अर्थात 50 के लिए ज्यादा है, तो 50 के लिए कितना ज्यादा है? तो ये सॉल्व करेंगे तो 20 + 50 के लिए इतना ज्यादा है, तो टोटल सभी परिणामों का नया औसत क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये तो 10 कैंसिल हो गया। अब बचा ये, तो यह हो जाएगा 5 का 20, यह 4 हो जाएगा, अर्थात 24। एवरेज हमारा आ जाएगा 24। आंसर हमारा है ए। सेकेंड मेथड से देखते हैं इसी चीज को। चलिए देखेंगे।
ये संख्याएं हैं, एक है 30 और दूसरा है 20 और इनका औसत है, जो 30 संख्याएं हैं उनका औसत है 20 और जो 20 संख्याएं हैं 20 परिणाम है उनका औसत है 30। इसे हम बताए थे छोटा कर सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना ज्यादा है, यह 10 ज्यादा है, यह 10 ज्यादा है। तो 20 तो दोनों में ज्यादा है, एवरेज तो 20 तो दोनों में है ही है, दोनों में कॉमन हो गया 20। अब यह ज्यादा है 30 20 से 10, तो 10 दूनी का अनुपात में 2 में, अनुपात 2 में कितना ज्यादा है, यह तो ज्यादा है 10, तो अनुपात 2 में कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अब किसके लिए यह ज्यादा है, तो दोनों के लिए ज्यादा होगा ना, सभी के लिए होगा ना, तो 3 + 2 5 के लिए ज्यादा है। 5 दूनी का 10 अर्थात 20 तो सबके लिए कॉमन था, अब ज्यादा हो गया 2 2 4, तो अब सबके लिए हो जाएगा 24। ठीक है, नया एवरेज सबके लिए हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 3 अनुभाग है ए, बी और सी, जिसमें क्रमशः 30, 20 और 50 छात्र हैं। कितने हैं माफ कीजिए, कक्षा सेक्शन ए में 30 है, सेक्शन बी में 20 है और सेक्शन सी में 50 छात्र हैं। ठीक है, जिनका औसत प्राप्तांक 60%, 70% और सी वाले का 80% है। तो बताए कि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड से देखते हैं, जो बेसिक है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, औसत प्राप्तांक, और दिए क्या है, औसत प्राप्तांक। लेकिन अब पूछ रहे हैं पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक और दिए हैं अलग अलग 3 सेक्शन का, और अब पूछ रहे हैं तीनों सेक्शन का एक साथ औसत प्राप्तांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन कितना है, 60%। 60% कॉमन हो गया, 60% कॉमन हो गया। जो 30 छात्रों का है ए सेक्शन का, 20 छात्रों का 70 है, तो कितना ज्यादा हुआ, 20 छात्रों का 70 है तो कितना ज्यादा हुआ, 10% ज्यादा हुआ 20 छात्रों का। प्लस अगला 50 छात्रों का 80% है, तो कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा है, तो यह 20% ज्यादा है। कितने छात्रों का, कितने छात्रों का ज्यादा है, तो यह ज्यादा है 50 छात्रों का, 50 छात्रों का। ठीक है, फिर से हम लिख देते हैं, दस % अधिक है 20 छात्रों का और 20% अधिक है 50 छात्रों का। ठीक है, तो अब सबके लिए कितना अधिक है, कॉमन तो 60 सबके लिए था, अब अधिक सबके लिए कितना है, अर्थात 30, 20 और 50 सबके लिए, यानी पूरे 100 छात्रों के लिए ए बी सी तीनों सेक्शन को मिला करके 60 से कितना अधिक आएगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा एवरेज ऑफ 10 मार्क्स होगा।
ठीक है, यह हो जाएगा 60% प्लस ये हो जाएगा 200% प्लस ये हो जाएगा 1000%। 100 यह हो जाएगा 60% प्लस 1200% अपॉन 100 कट गया, 60% प्लस 12% इज इक्वल टू 72%। 72% ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड से देखेंगे इसको। चलिए सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, तो एक कक्षा में 3 अनुभाग है ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले अनुभाग लिखेंगे। अनुभाग हो गया ए बी और सी। इसके बाद छात्र लिखेंगे। छात्र इसमें है 30, बी में है 20 और सी में है 50। अब इसको रेशियो में बदल लें, छोटा करके 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये छात्र बन गए। अब क्या कह रहा है कि औसत प्राप्तांक, तो औसत प्राप्तांक है 60% ए के लिए, बी के लिए 70% और सी के लिए 80%। ठीक है, अब देखिए 60% तो सबके लिए है, 60% तो सबके लिए हो गया। अब सबका ए बी सी सबका औसत प्राप्तांक पूछ रहा है, तो 60% तो कॉमन सब में है। ठीक है, अब क्या होगा कि यह इससे कितना ज्यादा है और यह इससे कितना ज्यादा है। यह इससे 10% ज्यादा है और यह इससे 20% ज्यादा है। तो 10% ज्यादा है तो कितना ज्यादा है अनुपात में? अनुपात में ज्यादा है, अनुपात में ज्यादा है 2। तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। 10% ज्यादा है, 60% तो सबके लिए होगा, प्लस 10% ज्यादा है 2 के लिए, 2 गुने 10%। और यह कितना ज्यादा है? अनुपात में 5 ज्यादा है 20% के लिए। तो यह सबके लिए कितना ज्यादा है? तो सब कितना है? 5, 2, 7, 3, 10। 10 के लिए कितना ज्यादा है? 10 के लिए कितना ज्यादा है? ठीक है, आगे देखेंगे। दस के लिए कितना ज्यादा है? यह हो गया 60% प्लस ये कितना हो जाएगा? 20%। ये हो जाएगा 100%, अर्थात 120% हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60% प्लस ये कट जाएगा 12%, ये हो जाएगा 72% सबका औसत, अर्थात सबके लिए ज्यादा हुआ 12%। ठीक है, कॉमन 60% सबके लिए था और ज्यादा कितना हुआ? 12% सबके लिए ज्यादा हो गया। तो सबका कितना हुआ? सबका हुआ 72%। ठीक है, आज की क्लास की समाप्ति यहीं पर की जाती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी टाइप का प्रश्न। बने रहिए चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।